नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का संडे के इस धमाकेदार महा सेशन में। आज के औसत के भंडारे में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक से बढ़कर एक शानदार शानदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। उनकी बहुत ही बेहतरीन ट्रिक्स हम आज सीखेंगे और एवरेज में इतना मैं आपको बिल्कुल अश्योर करता हूं कि जो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा वो आपके लिए एकदम नई, एकदम अलग हो सकती है, काफी अलग साबित होगी। काफी सारी नई चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री महाकाल, सभी देवी देवताओं की जय। आज के प्राप्त होने वाले आनंद की भी एडवांस में जय और आप सभी की भी, सभी धर्म प्रेमी जनता की भी जय। सर्वदा विजयी भव, हमेशा आपकी विजय हो। एमपी पुलिस कांस्टेबल और आप जो भी अपने जीवन में बनना चाहें वो लक्ष्य आपका पूरा हो और बल्कि उससे ज्यादा प्राप्त करें। ऐसी शुभकामनाएं, ऐसी दुआएं, ऐसा आशीर्वाद हम सब का आपके ऊपर है। ओके, क्या बात है, फुल एनर्जी। तो ये हमारा संडे नाइट का सेशन, मेरे ख्याल से कई महीनों बाद आज संडे को रात को क्लास हो रही है। अदरवाइज संडे सुबह तो क्लास होती रहती है, लेकिन संडे नाइट में पढ़ना, संडे नाइट को ऐसी क्लास अटेंड करना, ये थोड़ी एक अलग बात है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। विनर्स परिवार में आप सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत, बंदन, अभिनंदन। जय श्री राधे, राम राम, जय श्री महाकाल, भरपूर आशीर्वाद, इंकलाब जिंदाबाद। जो मैं पढ़ पा रहा हूं मैं बोलते जा रहा हूं। हाँ जी, चलिए, एकदम फर्स्ट क्लास। और मुझे बार बार लाइक करने का ना कहना पड़े, वीडियो को शेयर कर दीजिए आप अपने दोस्तों के साथ, उनका भी थोड़ा बहुत भला तो बनता है, वो भी कुछ सीख लेंगे। तो साथ में तुम लोग ट्रेनिंग करोगे, साथ में सिलेक्शन लेने का फायदा है। कई लोग बोलते हैं सर हम दूसरे की मदद क्यों करें, हमारा सिलेक्शन, हम अपना कंपटीशन क्यों बढ़ाएं। तो साथ में अगर किसी को लेकर चलोगे, पहली बात तो अपनी लाइन हमेशा बड़ी करना सीखो, लाइन छोटी करना मत सीखो। और दूसरों का भला करोगे। आपके साथ अगर आपका दोस्त सिलेक्ट हो जाता है तो ट्रेनिंग सेंटर में मजे भी तो उसी के साथ करोगे। जय जोहार, जय जोहार। चलो एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, रेडी। तो आज औसत में हमें औसत को जड़ से खत्म करना है, औसत चैप्टर में आग लगानी है। और शानदार शानदार जो प्रश्न बार बार वर्ष 2016-2017 में आए हैं, उन सभी प्रश्नों को एकदम धमाकेदार तरीके से, शानदार तरीके से सभी प्रश्नों को आज हम देखेंगे। ओके, चलिए। ओके, सो ये एक एवरेज की सुंदर सी पिक। आपको सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एवरेज का या औसत का मतलब क्या होता है। मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं औसत शब्द के रियल मीनिंग की बात कर रहा हूं। आज भी हम, वैसे आज देखते हैं शायद हमें 20 क्वेश्चन में ही टारगेट पूरा हमारा ना हो पाए। हालांकि मैंने हर बार की तरह लिए 25 क्वेश्चंस हैं, तो कोशिश करेंगे पूरे 25 क्वेश्चन करने की, लेकिन 20 क्वेश्चन तो हम कम से कम करेंगे। और सारे अलग अलग प्रकार के, एक से बढ़कर एक प्रश्न है। तो पूरे आने वाले 1 से 1.5 घंटे आप साथ में बने रहिए और आज बहुत ही नई नई कमाल की चीजें आप सीख कर जाइए। और मैं कोशिश करूंगा कि 25 क्वेश्चंस आज हम पूरे वहां तक सभी लोग मिलकर पहुंचे।
तो देखिए, जैसे एक छोटी सी चीज जो मैं हमेशा सभी बच्चों को बोलता हूं कि अगर संख्याएं किसी क्रम में मौजूद है, जैसे आपको यहां दिख रहा है 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। हम बचपन से पढ़ते आए हैं औसत मतलब सभी समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या। आप इन सबको जोड़ दीजिए तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 30। संख्याएं कितनी है? 5। 5 से भाग दोगे तो औसत कितना आएगा? 6। लेकिन अगर आपको औसत को कभी लॉजिकल तरीके से करना है तो आज से एक शब्द याद रखिएगा, औसत शब्द का हमेशा मतलब होता है मध्यमान। औसत शब्द का हमेशा मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू, है ना। अगर संख्याएं किसी क्रम में हैं, अगर सारी संख्याएं किसी क्रम में चल रही है तो जस्ट मध्य में आने वाली संख्या आपकी औसत कहलाती है। जो इस कंसेप्ट को समझ गया वो यहां दिमाग लगा लेगा, वो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ट्रिक का यूज कर लेगा, है ना। कोई भी संख्या मैं ले लूं, मैंने कहा भाई 5 हो गया, 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया और 35 हो गया। इसका एवरेज बताइए, औसत बताइए। आप बोलोगे सर 3 संख्याएं इधर हैं, 3 इधर है, जस्ट बीचों बीच आ रहा है 20, ये आपका औसत होगा। लेकिन आपका मन यह भी चाह रहा होगा कि सर अगर 2, 4, 6, 8, 10 के बाद 12 आ जाए तो क्या? तो आपको मैंने कहा है औसत मतलब मध्यमान, मध्य वाली संख्या। 3 इधर है, 3 इधर है, बीच में कौन है? 6 और 8 के बीच में कौन आता है? 7। ये इनका एवरेज होगा। पहली और आखिरी संख्या को जोड़कर आधा कर दो, बीचों बीच वाली संख्या निकाल लो। बहुत सारे तरीके हैं जो आगे मैं आपको प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगा, है ना। और यहां पे थोड़ा सा आपको एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ना, जिसको हम समांतर श्रेणी बोलते हैं, इसकी भी यहां पे आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। करेंगे हम उस पर भी चर्चा जब उसकी जरूरत हमें पड़ेगी। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी। जीपी के क्वेश्चंस आते नहीं है, एपी के क्वेश्चंस आते हैं, उसको जब आएंगे मैं आपको बताऊंगा। तो आज मैं कई सारी चीजें आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सिखाऊंगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 पर। और आपको पता ही है नियम है, पूरे 25 प्रश्न या आज हम अगर 20 प्रश्न करते हैं तो आखिरी तक बने रहना है और लास्ट में स्कोर बताकर ही आपको जाना है कि आज आपका परफॉर्मेंस क्या रहा। तो आपको रोज का रिपोर्ट कार्ड मिल जाता है कि आज आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, आज आपने कितना किया है। हाँ जी। और जैसा कि आपको पता है, हमारी आदत है कि एक बार अगर क्लास शुरू हो गई तो फिर कोई इधर उधर की बातें नहीं, पूरा फोकस क्लास पे करिए, फुल स्क्रीन करिए, जहां जरूरी है वहां कमेंट कीजिए, जो ना माने उसके कमेंट्स का टेंशन ना लें, अच्छे से ध्यान लगाएं आप यहाँ पे, है ना। अच्छे से पढ़िए, मस्त ऑफलाइन क्लास की तरह अच्छे से दिमाग लगा के पढ़िए। वेरी गुड। 126 बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। इस प्रकार के प्रश्न पिछले वर्षों में कई सारे आए थे, लेकिन मैंने यहां पर बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस नहीं लिए हैं। मैं आपको एक ही क्वेश्चन से बता देता हूं। आपसे कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 32 है, 10 नंबर्स का एवरेज, सॉरी 32 नहीं 42 है, 42 है। अगर प्रत्येक संख्या को 3 से गुणा कर दिया जाए तो औसत क्या होगा? आज से एक बात याद रख लेना, अगर हर संख्या में चेंजेस करोगे, हर संख्या को 4 गुना करोगे तो औसत भी 4 गुना होगा, हर संख्या को 3 गुना करोगे तो औसत भी 3 गुना होगा, हर संख्या में 5 जोड़ोगे तो औसत भी 5 बढ़ेगा, हर संख्या को आधा करेंगे तो औसत भी आधा होगा। कुल मिलाकर जैसा सभी संख्याओं के साथ करोगे वो असर औसत पर भी बढ़ेगा। तो हर संख्या को 3 गुना करोगे तो भाई साहब औसत भी 3 गुना हो जाएगा। तो उस केस में उन 10 संख्याओं का नया वाला औसत क्या बनेगा? 126। ये याद रखिएगा। वैसे ये आप में से अधिकतर बच्चों को पता है। इस प्रकार के कई सवाल आए थे तो ध्यान रखिए, जोड़ना बोले, घटाना बोले, गुणा बोले, भाग बोले, जो संख्याओं के साथ करेंगे वो औसत के साथ भी होगा। इसको भली भांति याद रखिएगा। वेरी गुड। हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। सभी का नाम लेना बिल्कुल संभव नहीं है ना। इतने सारे बच्चे इतना तेजी से कमेंट जा रहे हैं, तो मस्त आप तो पढ़िए, कोई दिक्कत परेशानी आए तो मुझे बताइएगा। देखिए, 9 संख्याओं का औसत 20.5 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो प्रथम और अंत की सामान्य मध्य संख्या क्या है?
बहुत प्रश्न को कला से घुमाया गया है। मैं आपको इस प्रश्न को बताने के पहले एक कंसेप्ट बताता हूं। जो जो कंसेप्ट होंगे हम यहां पीछे आकर आपको कंसेप्ट सिखा देंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट सुन लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि 12 आदमी हैं। कौन है? 12 आदमी हैं जिनका औसत वजन 80 किलो है। ध्यान से सुनना, फिर प्रश्न की तरफ चलेंगे। और 12 महिलाएं हैं। 12 कौन है? महिलाएं हैं जिनका औसत वजन कितना है? मान लीजिए 84 है। आदमी भी 12 है, महिलाएं भी 12 है। मैंने कहा भाई इन सभी को एक साथ बिठा दो। इन सभी आदमी और महिलाओं को एक साथ बिठा दो, तो बताओ इन सभी का ओवरऑल औसत क्या हो जाएगा? इन 24 महापुरुषों का औसत क्या हो जाएगा? तो 80 और 84 के बीच में क्या आता है? 82। तो आप कहोगे सर पूरे 24 आदमी और महिलाओं का औसत क्या होगा? 82। ना समझ आया हो किसी को तो 80 और 84 को जोड़कर आधा कर दो। 162 का 164 का आधा कितना होगा? 82। तो अगर संख्या समान है, अगर संख्या समान है तो दोनों को जोड़कर आधा कर दो, ये आंसर आएगा। फिर से बता रहा हूं मैं। मान लीजिए मैंने कहा 7 लड़कों की उम्र 21 है और 7 लड़कियों की उम्र 23 है, तो सभी की कुल औसत उम्र क्या होगी? 21 और 23 के बीच में क्या आता है? 22 आता है। तो पूरे 14 लड़के लड़कियों की औसत उम्र क्या होगी? 22 होगी। एक बात यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको मैं अब बताने जा रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से सीखिएगा। सभी बच्चे मन लगा के सुनना। मैंने कहा कि 15 बच्चों की औसत उम्र है 23। 15 बच्चों की औसत उम्र है 23। एक शिक्षक महोदय इनके साथ आ गए, उनके आने से कुल उम्र क्या हो गई? 24 हो गई। फिर से सुनो, 15 बच्चों की औसत उम्र है 23। एक शिक्षक महोदय आ गए, उनके आने से औसत उम्र कितनी हो गई? 24 हो गई। तो आपने कहा कि सर शिक्षक के देखो, मैं आपको वो तरीके बताऊंगा ही नहीं जो स्कूल वाले हैं या जिनसे टाइम वेस्ट होता है। हाँ, प्रश्न आसान है तो कर लो। जैसे जनरली सभी बच्चे इसको ऐसा करते हैं कि 16 लोगों का औसत 24 है, इनमें से 15 लोगों का औसत जो 23 है इसको घटा दो, आपको शिक्षक की उम्र मिल जाएगी। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कैलकुलेशन अच्छा है इससे कर लो, लेकिन मैं आपको इससे भी शानदार तरीका बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा और ये आज बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। जब 15 बच्चे थे औसत 23 था और जब शिक्षक आ गए तो औसत 24 हो गया, तो शिक्षक के आने से औसत बढ़ गया 1। एक का औसत बढ़ा जिसका असर पड़ गया 15 बच्चों पर। अगर 15 में इसमें जोड़ दूं तो जो शिक्षक आए ना, उनकी उम्र पता है कितनी है? 39 है। कितने साल के हैं वो शिक्षक? 39 ईयर्स के। फिर से बात सुनिए, 15 बच्चे थे तो एवरेज 23 था। एक शिक्षक आए तो एवरेज 24 हो गया। शिक्षक के आने से एवरेज बढ़ गया 1, इसका असर पड़ गया 15 बच्चों पर। 15 बच्चों पर एक एक का एवरेज बढ़ गया, मतलब कुल मिला के असर पड़ गया 15 किलो का। तो शिक्षक 15 वर्ष ज्यादा होंगे। 15 जोड़ दो, शिक्षक की उम्र कितनी आ गई? 39, है ना। अगर औसत कम होता तो घटाते, औसत बढ़ता तो प्लस करते। तो ये दोनों कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा। अगर आपको ये दोनों बातें मेरी समझ में आई तो ये जो हमारा प्रश्न है इसको हम बड़ी आसानी से बहुत ही कम कैलकुलेशन में कर डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इधर, 9 संख्याओं का औसत 20.5 है ना। 9 संख्याओं का औसत क्या है? 20.5 है। पहली 5 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 18 है। तो बताइए, प्रथम और अंत मतलब मध्य संख्या बताना है। पहला तो आपको डाउट यह होना चाहिए कि सर संख्याएं 9 है, यहां आप 5 और 5 10 लिख रहे हो, ऐसा क्यों हो रहा होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 संख्याएं हैं। अगर मैं कहूंगा कि पहली 5 संख्याएं, अगर मैंने कहा पहली 5 संख्याएं, तो पहली 5 संख्याएं ये होंगी। मैंने कहा अंतिम 5 संख्याएं तो ये होंगी, है ना। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, मतलब मध्य वाली संख्या डबल बार काउंट हो रही है ना। मध्य वाली संख्या डबल बार काउंट हो रही है। तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। 5 का औसत 22 है, 5 का औसत 18 है,
तो 22 और 18 के बीच में मध्य में 20 आता है, मतलब दसों संख्याओं का औसत 20 है। 9 जो रियल नंबर्स है उनका औसत 20.5 है, जबकि 10 संख्याओं का औसत 20 है। तो बीच वाली संख्या दो बार काउंट हो रही है, इसलिए औसत में संख्याएं कितनी हो रही हैं? 10। तो 9 का औसत 20.5, 10 का औसत 20। इस एक संख्या के बढ़ने से औसत पे फर्क पड़ा 0.5 का, असर पड़ेगा 9 पर। तो 9 पर असर पड़ा मतलब कितने का? 4.5 का। क्योंकि एवरेज कम हुआ है तो मैं 4.5 को घटा दूंगा, तो जो मध्य वाली संख्या है वो पता है कितनी है? 15.5 है। ये आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, 15.5। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, दो चीजें हैं। एक होता है लॉन्ग मेथड, जिसमें आपका टाइम होगा बहुत सारा बर्बाद, और आंसर तो उससे आ जाएगा, है ना। कई बच्चों ने इसको ऐसे किया होगा कि सर हमने 9 का गुणा 20.5 में किया, तो जो भी आया हो, है ना, 205 का 9 गुना करोगे तो 9 5 45, और 9 दूनी कितना हो जाएगा आपका? 18। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कितना? 184.5। फिर सर हमने इसके बाद क्या किया कि 5 संख्याओं का औसत 22 है, और उसके बाद 5 संख्याओं का औसत 18 है। इसको जोड़ दिया तो 110 आया, इसको गुणा कर दिया तो 90 आया, इनको जोड़ दिया तो 200 आ गया। 200 में से हमने सर 184.5 को घटा दिया तो 15.5 आ गया। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, आप अगर इससे करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कुछ अलग बताऊं, शॉर्टकट बताऊं। ये तो किताबों वाला तरीका है, इससे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन अगर ये थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है तो इसको सीखने में कोई बुरी बात नहीं है ना। अब मेरी बात फिर से ध्यान दीजिएगा, जिनके ऊपर से गया, 5 का औसत 22, 5 का 18, 22 और 18 को जोड़ोगे 40, 40 का आधा 20, पूरी दसों संख्याओं का औसत कितना है? 20 है। 9 का औसत 20.5, 10 का औसत 20, एक संख्या के बढ़ने से औसत 0.5 घट गया, तो 9 संख्याओं पे असर पड़ा, तो कुछ नहीं करना था, 20 में से 4.5 घटाना था। आपका आंसर आएगा 15.5। अगर दिमाग लगाना पसंद है तो आइंदा आप इससे करिए, नहीं पसंद है तो आप इससे करिए, आंसर दोनों से आएगा। इससे जल्दी आ जाएगा, इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा। बाकी जिससे आपको करना है उससे आप कर सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं कि नहीं इसी से करो तुम, ऐसा नहीं है। जो अच्छा लगे आप उससे करिए, लेकिन मेरी ड्यूटी है कुछ अलग सिखाने की, तो मैं आपको वो जरूर सिखाऊंगा। ठीक है जी। हम्म। चलो आगे बढ़ जाएं। ये लीजिए अगला प्रश्न। ओके, थैंक यू भाई, फ्रॉम कश्मीर। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी वही होगा जो बीच में आएगा, है ना। मैं आपसे कहूंगा कि 1 2 3 4 5 का एवरेज बताओ, फर्स्ट और लास्ट का एवरेज भी वही होगा जो मिड में आएगा, तो उससे कंफ्यूज मत हो, आपसे बीच वाली संख्या ही पूछी है। ओके, चलो सब लोग एकदम ठीक, इसका आंसर तो सब लोग दे सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। गुड, क्या बात है। देखिए, 9 के पहले 5 बहुगुणों का औसत, बहुगुण मतलब मल्टीपल, 9 के 5 मल्टीपल लेना है तो भगवान यहां पे 9 का पहाड़ा लेना है, तो आपको बस 9 18 फिर 27, 9 चौक 36, 9 5 45। अगर संख्याएं एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रही हैं तो बीच में आने वाली संख्या औसत होती है। इन सभी के बीचों बीच कौन आ रहा है? 27। ये आपका आंसर है, ठीक है। आपको क्लास की शुरुआत में ही बता चुका था, 9 के मल्टीपल लेना है, 9 के गुणक लेना है आपको, है ना। तो 9 के मल्टीपल्स लोगे, बहुगुण लोगे, मतलब 9 का पहाड़ा 5 बार लेना है। 9 9 दूनी 18, 27 36 45। औसत क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी संख्याओं का योग बटे 5, पहली या आखिरी संख्या का योग बटे 5, दूसरी और चौथी संख्या का योग बटे, सॉरी आधा, इन दोनों का आधा, या इन दोनों का आधा, या जस्ट बीचों बीच वाली संख्या।
चलिए इसको बताइए, 50 और 100 के बीच की अग्र संख्याओं का औसत बताइए। वेरी नाइस। देखो आप एक बात ये ध्यान रख लेना पहले तो, कि अग्र संख्या, पहले तो ये बताऊं मैं, ये मध्य प्रदेश में व्यापम का फेवरेट शब्द है अग्र संख्या। और अग्र संख्या का मतलब एक्चुअल में होता है अभाज्य संख्या। कभी परीक्षा में फंस जाओ, आपको समझ ही नहीं आए कि यार ये कौन सा नया शब्द है, तो इंग्लिश देख लिया करो। इसको इंग्लिश में तो प्राइम नंबर ही बोलते हैं। हिंदी में क्या होता है, कभी कभी नाम कई सारे होते हैं, लेकिन इंग्लिश में नाम एक ही होता है। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम है अग्र संख्या, है ना। मतलब प्राइम नंबर, जो संख्याएं किसी से विभाजित नहीं होती हैं। तो 1 से लेकर 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 प्राइम नंबर्स होते हैं। और 50 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। या कहा जाए तो 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो वो होती हैं टोटल 25। ठीक है। अब यहां पे आप एक चीज याद रखिएगा, अभाज्य संख्याओं का औसत, अभाज्य संख्याओं की संख्या निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं है, है ना। तो अगर ऐसा प्रश्न कभी आपकी परीक्षा में फंस जाए, अभाज्य संख्याओं से जुड़ा हुआ खासकर, कि आपको योग बोले या कुछ, तो आपको लग रहा है कि यार अभाज्य संख्याओं का पहला तो कोई सूत्र नहीं होता। दूसरा, अगर आप परीक्षा में फंस गए, समय है तो करो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। क्योंकि इसको करने के दो ही तरीके हैं, या तो आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, वैल्यू याद नहीं है तो अगर समय है तो हल करो। अभाज्य संख्याएं तो आपको पूरी अभाज्य संख्याओं की लिस्ट बनानी पड़ेगी, कि भाई 51 नहीं होता, 52 नहीं होता तो 53, फिर 54 नहीं, 55 नहीं, 56 नहीं, 57 नहीं, 58 नहीं, फिर 59। ऐसी पूरी लिस्ट बनाओगे, उनका योग करोगे और फिर औसत निकालोगे। तो समझदारी इसमें है कि इसको परीक्षा में छोड़ देना, क्योंकि इतना समय आपके पास नहीं है। और अगर आपको पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि 1 से लेकर 50 तक जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, उनका औसत होता है 21.86। ये एक याद रखने वाली चीज है। जैसे आपने ये याद रखा ना कि 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, तो वो होती हैं 15। और उन 15 संख्याओं का औसत क्या होता है, 21.86। इसी प्रकार 50 से 100 तक जितनी आपकी संख्याएं होती हैं, उनका औसत होता है 73.2। तो आपके इस प्रश्न का आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी, 73.2। हाँ जी, 24 जुलाई 2016 के एग्जाम में आया था। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, ये आया हुआ ही प्रश्न है। करेक्ट, समझ गए। तो ये चारों चीजें याद रखो। फिर से बता रहा हूं, 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। 50 से 100 तक कितनी होती हैं, 10। 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, 2186। 50 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होता है, 73.2। ये याद रखने की चीजें हैं। अदरवाइज समय है तो पूरी वैल्यूज लिखो और निकालो, इनका कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स का एवरेज और टोटल निकालने का कोई सूत्र नहीं है। ठीक है, चलिए। इसीलिए परीक्षा में कभी भी याद रखना, ऐसा प्रश्न अगर आएगा तो वो बहुत ज्यादा लंबी रेंज नहीं देंगे। वो चाहते तो बोल सकते थे कि 1 से लेकर 500 तक की अभाज्य संख्याओं का योग बताओ, लेकिन पॉसिबल ही नहीं है बताना, है ना, क्योंकि उसका कोई सूत्र नहीं है। इसलिए छोटी रेंज देंगे जो निकाली जा सकती है। चलिए, पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत बताइए, फास्ट। पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत बताइए। हाँ जी, 1 से 100 का भी पूछोगे, चलो मैं बता देता हूं, इसको भी सुन लो। 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्याएं होती हैं, तो 25। और 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का औसत होता है 42.4। लिख लो, चलो ये भी, है ना। 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25। और 1 से लेकर 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है, 42.4। ये भी याद रख लो।
पहली 5 अग्र संख्याओं का औसत बताइए। तो भाई साहब पहली संख्या होती है 2, उसके बाद 3, इसके बाद 5, इसके बाद 7, इसके बाद 11, है ना। और अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स, अग्र संख्याएं कभी क्रम में नहीं होती, कभी सीक्वेंस में नहीं होती। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है, 1 नहीं होती, है ना। एक को ना भाज्य माना जाता है ना अभाज्य। क्यों इसको दोनों में नहीं रखते हैं, उसके लिए नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। नंबर सिस्टम का फ्री वीडियो अपनी चैनल पे डला है, उसमें मैंने संख्याओं का वर्गीकरण सिखाया है, पढ़ो, आपको पता चलेगा कि एक को अभाज्य नहीं मानते ना भाज्य मानते हैं। समस्त आंकड़ों का योग बटे समस्त आंकड़ों की संख्या, 11 + 7 18, 18 + 5 हो जाएगा आपका 23, 26 और 2 28, सबका योग 28 है, संख्याएं 5 है, औसत आएगा 28 का दुगना 5.6। बी आपका आंसर आएगा, सॉरी डी आपका आंसर आएगा 5.6। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए एक और बेहतरीन सवाल, थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, ये लो। ये प्रश्न यहां से ना, ये प्रश्न नंबर 6 है, नहीं तो आप बोलो ये 6 क्या है। छठवां प्रश्न, 5 प्रेक्षणों x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8 का औसत एवरेज 11 है, औसत 11 है, सबसे बड़ा मान बताइए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं तो पेन नहीं उठाता इस प्रश्न में, इतना जबरदस्त सवाल है ये, पेन उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। ओके, चलो अब सुनो, मुझे आप एक बात बताओ, आपने अगर यहां ध्यान दिया हो तो ये x से x + 2, x + 4, x + 6, x + 8, कुछ मत करो। आप में से कई लोग क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे, 5 संख्याएं तो 5 का गुणा करेंगे। मत करो यार इतनी मेहनत, बिल्कुल मत करो। क्या करना है, औसत का मतलब बीच वाली संख्या, और यहां आपने अगर ध्यान दिया हो तो ये बढ़ गई है 2, फिर ये बढ़ रही है 2, फिर ये बढ़ रही है 2, मतलब अंतर समान है। अंतर समान हो तो औसत हमेशा बीच वाली संख्या होती है। तो ये आ गई 11, 11 से 2 बढ़ाओगे 13, 13 से 2 बढ़ाओगे 15, 11 से 2 कम, 9 से 2 कम, ये आ गई आपकी पांचों संख्याएं। आपसे बोला है सबसे बड़ा मान बताइए, सबसे बड़ा मान 15 होगा, इतना सा काम था। वेरी नाइस, है ना। अरे ये भी नहीं करना है, x + 4 = 11, मत करो, कुछ नहीं करना है। औसत 11 है, बीच वाली संख्या 11 है, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 2 जोड़ा 15, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ गई, 15। आगे बढ़िए। वेरी नाइस। 10 और 50 के बीच की सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो 6 से विभाज्य है ना। मैं आपको इसका एक फॉर्मूला बताता हूं, ठीक है। आपने अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है तो योग का एक फॉर्मूला होता है, सम का एक फॉर्मूला होता है n/2 a + l, ठीक है। ऐसा कोई फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या, n/2 a + l। यहां a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, पहला पद, और l का मतलब होता है लास्ट पद, अंतिम पद, लास्ट टर्म, है ना। तो ये इसका योग का फॉर्मूला है। अब मैं बोलूंगा कि भाई साहब इसका आप औसत बता दो, तो औसत का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n/2 a + l, और जितने पद है उससे भाग दे दोगे तो n जितने होंगे उससे कैंसिल हो जाएगा। तो औसत का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, औसत का फॉर्मूला बन जाएगा a + l/2। और इस पर बहुत प्रश्न पूछे गए हैं पिछली कई सारी परीक्षाओं में, है ना। तो फॉर्मूला कैसे बना वो मैंने आपको बताया। औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे में 2, ठीक है। तो मुझे बताओ, आपकी संख्या 10 से आगे लेकिन 50 से पहले होनी चाहिए, और वो संख्याएं होनी चाहिए जिसमें 6 का भाग जाए। तो 10 के बाद कौन सी संख्या आएगी जिसमें 6 का भाग जाएगा, तो आप तुरंत बोलोगे सर 12। सबसे पहले 12 से शुरुआत होगी 10 के बाद।
और 50 के पहले 6 इंटू 8 48, सबसे अंतिम संख्या होगी 48, इसका करना है आधा। तो 48 और 12 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। ये रहा आपका औसत समस्त संख्याओं का, जो 10 से 50 के बीच में आती हैं और 6 से विभाजित होती है। मैं आपको डायरेक्ट ये बता सकता था कि इससे करना है, लेकिन क्यों करना है वो आपको याद रहेगा आगे से। आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, उसी से ये फॉर्मूला बनता है। तो आप हमेशा इस फॉर्मूले को यूज करिए। पहली संख्या जिसमें 6 का भाग जाए तो वो 12 होगी, क्योंकि 10 के ऊपर। आखिरी संख्या जिसमें 6 का भाग जाए तो 50 से छोटी होगी, मतलब 48, और उसका आधा करना है, औसत आ जाएगा। वेरी गुड। ये लीजिए भाई, क्रिकेटर बल्लेबाज वाले सवाल, औसत पारी, औसत रन। हाँ जी, लाइक करने में कंजूसी करते हो तुम लोग, है ना। आज 10,000 का टारगेट है, 10,000 लाइक्स होने चाहिए आज। 10 और 50 इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 10 में भी 6 का भाग नहीं जाता, 50 में भी 6 का भाग नहीं जाता। ठीक है, थोड़ा तो सोचो, 10 और 50 क्यों लेंगे। एक क्रिकेटर के पास 10 पारियों का औसत स्कोर 56 है। 10 पारियों का औसत स्कोर 56 है। 11वीं पारी में भाई साहब ये बनाते हैं कुछ रन, जिससे इनका औसत 4 बढ़ जाता है। औसत कितना बढ़ जाता है 4। मेरी बात ध्यान से सुनना, पलक झपकते ही आंसर दे सकते हो, जो ट्रिक मैंने आज क्लास की शुरुआत में आपको बताई थी। ध्यान से सुनो, 10 पारियों का औसत 56 है। अब 11वीं पारी में उसने कुछ रन बनाए, जिससे उसका औसत क्या हो गया 60। तो जैसे ही उसने कुछ रन बनाए, औसत बढ़ गया 4, मतलब प्लस हुआ। असर कितने पे पड़ा 10 पे, कितने का असर पड़ गया 40 पर। तो मुझे तुरंत पता चल गया कि उसने 11वीं पारी में कितने रन बनाए होंगे, 100 रन बनाए होंगे। यह आंसर है आपका। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, यह वाली ट्रिक बहुत शानदार है। 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। जिसको समझ नहीं आया फिर से सुन लो, क्लास की शुरुआत में बता चुका हूं मैं। 10 का औसत 56 है, औसत बढ़ गया 4, असर पड़ा 10 पर, 40 जुड़ेगा। उसने 100 रन बनाए होंगे 11वीं पारी में। इतना सा खेल है। नेक्स्ट, 40 छात्रों का औसत वजन 30 किलो है, अन्य 20 छात्रों का औसत वजन 33 किलो है। समग्र औसत वजन बताइए। करिए। ओके, चलिए अब इसमें भी कमाल की चीज आपको सिखाने वाला हूं। पहले तो भाई मैं इसमें आपको दो मेथड बताऊंगा। एक तो आपकी लॉन्ग मेथड जो आप बचपन से पढ़ते आए हो, और एक वो मेथड जो दिमाग लगाने वालों को पसंद आती है। तो जिसको दिमाग लगाना है वो इस मेथड को सीख लेना, जिसको लॉन्ग मेथड पसंद है वो लॉन्ग से कर लेना। मैं दोनों चीजें सिखाऊंगा, मैंने आपको पहले ही कहा है ना। जो आपको अच्छी लगे उससे करो। दिमाग लगाना पसंद है तो दिमाग वाली ट्रिक सीखो, लॉन्ग मेथड से करना है लॉन्ग से करो, चॉइस आपकी है। नॉर्मल मेथड ये होती है कि 40 बच्चों का औसत कितना है 30 है, और 20 अन्य बच्चे हैं जिनका औसत कितना है 33 है, और औसत बताना है तो 40 और 20 टोटल बच्चे कितने हैं 60। तो 40 का 30 में गुणा कर दिया तो 1200 आ गया, 33 का दुगना कर दिया तो 660 आ गया, बटे में 60। 12 और 6 ये आ गया आपका 1860। 1860 में 60 का भाग दिया तो आपका औसत 31 आ रहा होगा। ये आपका सही आंसर है 31। तो ये तो हो गई भाई साहब वो वाली मेथड जिसमें कुछ नहीं करना, गुणा करना है, जोड़ना है, भाग देना है, खत्म। कोई दिमाग लगाने का टेंशन नहीं। अगर गलती से उसने इस 30 किलो को 30.5 बोल दिया ना, और इस 20 को 19.5 बोल दिया, तो ये लॉन्ग मेथड वाले मर जाएंगे परीक्षा में। लेकिन मैं जो आपको तरीका बताने वाला हूं उसमें आप हमेशा फायदे में रहोगे। तो अब आप सुनिए कि अगर आपको दिमाग लगाना पसंद है तो कृपया इस मेथड पे आप ध्यान दें। इसकी ट्रिक क्या होती है, ठीक है। 40 बच्चों का एवरेज है 30, और 20 बच्चों का एवरेज है 33, है ना। बहुत ध्यान से सुनना।
टोटल बच्चे कितने हैं? 60। आपने एक डायलॉग, मैं यहां पे हमेशा एक डायलॉग रिपीट करता हूं कि अगर कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। क्या बोला मैंने? कद्दू कटेगा सब में बटेगा। आप बोलोगे सर मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा हूं, मैथ्स लगा रहा हूं मैं इस डायलॉग में। सुनो, जब मैं सभी बच्चों को एक साथ बिठाऊंगा तो इनमें पता है कॉमन क्या निकलेगा? इनमें कॉमन निकलेगा 30। तो जब सभी बच्चे साथ में बैठेंगे तो औसत 30 से नीचे तो नहीं जा सकता, है ना? तो 40 बच्चों का पूरा 30 किलो निकल गया। 20 बच्चों का 30 किलो निकल चुका है, मतलब 20 बच्चों का अभी 3 किलो बचा है ना? 20 बच्चों का 3 किलो बचा है। 20 तिया 60, और कद्दू कटेगा तो पूरे 60 बच्चों में बटेगा, तो सबके हिस्से में एक एक और आएगा, तो पूरी कक्षा का औसत कितना हो जाएगा? 31। ये आपका आंसर है। ठीक है, इसको बोलते हैं कद्दू काट के सब में बांटना। फिर से सुनो, कई लोग बोलेंगे हे भगवान ये क्या हो गया यहां पर। अब कई लोग बोलेंगे सर यही अच्छी, इतना दिमाग हमसे नहीं लगाते बनेगा, यही अच्छा सर हमारे लिए। तो मैं बोल रहा हूं जिसको ये मेथड पसंद है ना, वो 40 बच्चों का 31.5 और 20 बच्चों का 19.8 से करके मुझे बता दो, मान जाऊंगा मैं तुम्हें। लेकिन इस मेथड में 10 सेकेंड से 15 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेंगे। पर हम क्या करते हैं, ऐसा प्रश्न दिखेगा नहीं तो हम बोलेंगे ये अच्छा, जैसे ही ये आएगा ना तुरंत इधर भागते हुए आओगे। ठीक है, फिर से सुन लो। जब सभी बच्चों को मैं एक साथ बिठाऊंगा तो इनमें छोटी संख्या कॉमन लेते हैं, 30 कॉमन निकलेगा। तो 30 को तो हमने अलग कर दिया, लेकिन इन 20 बच्चों का क्या? 33 में से 30 गया, इन 20 बच्चों का 3-3 किलो बचा है। 20 बच्चों का 3 किलो मतलब होता है 60। ये 60 पूरे 60 लोगों में बटेगा, तो औसत पे एक का असर और पड़ेगा, तो पूरी कक्षा का औसत क्या बनेगा? 31 बनेगा। ये आंसर है। ठीक है। हम्म। चलो बढ़िया, अच्छा लगा तो अच्छी बात है, सुन के अच्छा लगा मुझे। इसका आंसर बताइए। 0 और 100 के बीच की 11 से विभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? फास्ट। इसका मैं आपको ऑलरेडी एक क्वेश्चन करवा चुका हूं। बिना पेन उठाए आंसर देने का कष्ट करें। हाँ जी। 300 बच्चों को और ले आओ, आज 5,000 के ऊपर ले जाओ, आज का टारगेट 5,000 प्लस लाइव है। ठीक है, 300 बच्चों को और पकड़ के लाओ जल्दी से। हाँ, कॉमन लेने वाली ट्रिक है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है जनाब आपका। कतई जहर। अभी तो देखो जहर तो आखिरी में निकलेगा। हाँ जी, अभी तो एकदम हलवा हलवा सवाल है, अभी हलवा ठंडा है। गरम तो मिलेगा तुम्हें अभी आखिरी में, रुको तो जरा तुम। हाँ जी, देखिए। 0 से 100 के बीच में 11 से विभाजित संख्या, मैं पहले ही बता चुका हूं, पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे 2। तो 11 से विभाजित होने वाली, 0 से 100 के बीच में 11 से विभाजित होने वाली पहली संख्या स्वयं 11 होती है, और आखिरी संख्या 99 होगी। आधा कर दो, 9 और 1 10, 9 और 1 10 और 1 11, 110 का आधा। आंसर कितना आएगा? 55, 55। ऑप्शन बी। ठीक है भाइयों। ये लो एक और सेम क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताते जाओ। और वैसे तो अब सब बच्चे रेगुलर हैं, नए बच्चे शायद कुछ नहीं होंगे अब। तो आपको पता ही है, आज की क्लास की पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर पर क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी। तो सभी धर्म प्रेमी जनता से निवेदन है कि क्लास खत्म होने के 5 मिनट के बाद इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें, ताकि आपको नोट्स हैंड रिटन विथ क्वेश्चंस अच्छे से मिल जाए। हम्म। बहुत बढ़िया। देखो इधर, 25 और 75 के बीच 7 से विभाज्य संख्याओं का औसत। देखो फिर वही बात है, संख्या 25 से बड़ी होनी चाहिए लेकिन 75 से छोटी होनी चाहिए। 25 से बड़ी तो 7 का पहाड़ा लो बस। तो 7 चौक 28, 28 में भाग जाता है, और 7 का भाग जाने वाली 75 से छोटी संख्या 70 होगी, और इसका कर देंगे आप लोग आधा। तो 7 और 2 9, 98, 98 का आधा कर दिया तो आंसर कितना आ जाएगा? 49। ए आपका आंसर है 49। हाँ जी। चलो आगे, ये लो बल्लेबाज।
कुछ लोग तो बड़े गुदगुदा रहे हैं, पता नहीं उन्हें किस बात का मजा आ रहा है। हाँ, इतनी मेहनत करके इतना इमोजी भर देते हैं, गुदगुदाए जा रहे हैं बस ये। चलो, एक बल्लेबाज द्वारा 20 पारियों में बनाए गए औसत रन 35 है। ठीक है, अगली पारी में कितना रन स्कोर करना चाहिए जिसका औसत 4 रनों से बढ़ जाए? फिर हम वापस अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। हाँ जी, मेरा मैथ्स का कंप्लीट कोर्स आपको विनर्स ऐप पर मिलेगा। ठीक है, बाकी कोर्सेज भी फोड़ डालेंगे अब तो। पेपर को देखना भाई, अपनी बेंच मत फोड़ डालना, पेपर कोई फोड़ना। देखिए, फिर हम ट्रिक लगाएंगे। 20 पारियों का औसत है 35, है ना? अगली पारी में कितना रन स्कोर करे ताकि उसका औसत 4 बढ़ जाए? मतलब 21वीं पारी में औसत 4 बढ़ जाना चाहिए, मतलब औसत 39 हो जाना चाहिए। तो मुझे बताइए, औसत बढ़ना चाहिए 4, असर पड़ेगा 20 पारियों पर, मतलब 80 रन भाई साहब और बना दोगे तो उसने 21वीं पारी में 119 रन बनाए होंगे। ये आपका आंसर है, 119। हाँ भाई, ठीक है। 35 था, 39 कर दिया, औसत बढ़ गया 4, असर पड़ा 20 पारियों पर, 80 बढ़ेगा, मतलब उसने 119 रन बनाए होंगे 21वीं पारी में। ये कवि कहना चाहते हैं, कवि का तात्पर्य ये था इन पंक्तियों में। कल साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज को उड़ाना है, तो कल आप सभी सपरिवार आमंत्रित हैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के भंडारे में। और कल शानदार शानदार नुक्ति और हलवा बटेगा। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कल रात्रि 9 बजे से आपके आगमन तक नहीं। चलो, 10 पुरुष प्रतिदिन, आज का सबसे सबसे आसान प्रश्न है आज का। अगर इसका सवाल किसी ने गलत दिया तो एक थप्पड़ तो बनता है, खुद के हाथ से, वो भी। हम्म, देखो, 10 पुरुष प्रतिदिन 200 रुपए कमाते हैं। 10 पुरुषों द्वारा प्रतिदिन अर्जित धनराशि का औसत ज्ञात करें, जबकि प्रतिदिन अर्जित धनराशि सभी के लिए आधी है। पहले वो लोग 200 कमाते थे, अगर धनराशि आधी कर दोगे तो औसत 100 हो जाएगा। पता नहीं ये प्रश्न किसने नशा करके बनाया है, लेकिन आंसर तो यही है। आगे बढ़ेंगे। ये लीजिए, ऐसे भी हमने 2-3 सवाल कर लिए हैं। 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत बताइए, फास्ट। हाँ जी, 9 के प्रथम 11 गुणजों का औसत कितना होगा? 9 के प्रथम 11 गुणज मतलब क्या हो जाएगा कि पहला पद 9 होगा और अंतिम पद पता है क्या होगा? 9 गुणा 11 मतलब आखिरी पद होगा 99। पहला पद 9 और 11वां पद 99, तो 9 में 99 जोड़कर आधा कर दो, 108 का आधा। और क्या 108 का आधा 54 आता है? ये आपका आंसर है। वेरी गुड। ठीक है, हम इस पर बहुत सारी चर्चा कर चुके हैं। ये पहला पद है तो 11वां पद क्या होगा? 9 का अंतर है, मतलब 9 का पहाड़ा 11 बार लेना है। प्रथम पद प्लस अंतिम पद विभाजित करते हैं 2 से, औसत आ जाता है। क्यों आता है आपको मैं सिखा चुका हूं। नेक्स्ट, एक बल्लेबाज का 6 पारियों में बल्लेबाजी का औसत एक्स है। देखो, ये वही सवाल है, अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के आपको पूछे जा रहे हैं। बस आप कंफ्यूज मत होना, अच्छे से मन लगा के इनको देखना। चलो,
सुनो अब मेरी बात। एक बल्लेबाज का 5 पारियों में बल्लेबाजी का औसत एक्स, 6 पारियों में सॉरी, 6 पारियों का औसत एक्स है। और ये भाई साहब 7वीं पारी में 48 रन बनाते हैं, जिससे उनका औसत 5 बढ़ जाता है ना। देखो पहले औसत अगर एक्स रहा होगा तो अब औसत क्या हो गया है, एक्स प्लस 5, और इसमें 48 रन जुड़े होंगे, तब जाके आपको ये 48 रन बनाता है, सॉरी 48 रन अगर इसने बनाए हैं तब जाके औसत 5 बढ़ा है। मुझे बताओ कि औसत बढ़ा 5, असर पड़ेगा 6 पर, मतलब यहां पे 30 आया होगा क्या। मैं आपको उसी से रिलेट कर रहा हूं, डायरेक्ट ट्रिक भी बताऊंगा इसकी आपके भी, है ना। औसत बढ़ गया 5, मतलब 6 पे असर पड़ा, तो 30 में क्या जोड़ूं कि 48 आ जाए, बता दो। 30 में क्या जोड़ जोड़ दें कि 48 आ जाए, मतलब यहां पे क्या आया होगा, 18। नया वाला औसत अगर 18 है तो पुराना वाला तो 5 कम है, मतलब पुराना वाला औसत 13 होगा। जो पूछा है वो बता दो। 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था, 7वीं पारी के बाद उसका औसत कितना था, तो यहां पे 18 ऑप्शन में नहीं है क्या, 1 मिनट। 13 का 6 में आप करोगे, यहां तक तो सही होना चाहिए। 6 का औसत 13 है, 7 का औसत 18 है, 5 बढ़ गया, 6 पे असर पड़ गया, 30 हो गया, 48 हो गया। या तो ऑप्शन में मिस्टेक है। आप लोग को भी ऐसे ही कुछ लग रहा है क्या। हम्म, ठीक है। 7वीं पारी में 48 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 5 रन बढ़ जाता है। 7वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा, 1 मिनट इसको लॉन्ग मेथड से प्रूव करके देखें। 13 में 6 का गुणा करेंगे तो 78, और फिर इसने बनाए 48 रन, तो 48 रन बनाए मतलब 8 और 8 16 का 6 हासिल का 1, 7 4 11 और 1 12। और अब हो गई 7 पारियां, तो 7 का भाग देंगे तो 7 एकम 7, 7 इंटू 8 56, मतलब ये भी सही है ना। तो पहले इसका औसत 13 था, अब 18 है, 7 है। दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शंस में मिस्टेक है क्या। या तो उन्हें पूछना चाहिए था व्हाट इज द एवरेज आफ्टर द 7th इनिंग, है ना, तो आंसर इसका 18 आना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शंस में मिस्टेक हो सकती है। पुराना औसत बोलते तो 13 और नया वाला औसत बोलते तो 18, ऐसा मुझे लगता है। आप लोग बताइए क्या सही है। हाँ, हमने चेक भी कर लिया ना, देखो यहां चेक भी हमने कर लिया। 18 का 7 गुना कितना होता है, 126। 126 में से आप अगर 78 घटाओगे तो 48 का औसत भी आ रहा है, मतलब पहले औसत 13 था, अब औसत 18 है। पुराना बोलते तो 13, नया बोलते तो 18। या तो नया पूछना के बदले पुराना पूछना चाहिए था। हम्म, चलो कोई नहीं, आगे बढ़ेंगे। यहां पर भी मैं आपको दोबारा 2 मेथड बताऊंगा, एक मेथड दिमाग लगाने वालों के लिए, एक मेथड लॉन्ग मेथड वालों के लिए। तो लॉन्ग मेथड वाले तो हो जाइए शुरू, और दिमाग लगाने वाले 2 मिनट रुको, इसका शानदार तरीका मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज्यादा तेजी से आपके कमेंट्स जा रहे हैं। कट ऑफ 85 प्लस जाएगा बिल्कुल, 80 के ऊपर तो डेफिनेटली जाना है। 50 60 और 70 विद्यार्थी वाले, देखो भाई लंबी मेथड वाले 50 बच्चों का औसत, लॉन्ग मेथड वालों को मैं बता देता हूं क्या करना है, फिर शॉर्टकट बताता हूं। 50 नंबर वालों का, 50 बच्चों का औसत 65 है, तो 50 गुणा 65, ठीक है। 60 बच्चों का औसत 50 है, तो 60 बच्चों का औसत 50 ले लो। फिर 70 बच्चों का औसत 80 है, तो 70 बच्चों का औसत 80 ले लो। इन सबको आप बखूबी गुणा करके जोड़ लोगे, कैलकुलेशन तो आपका बचपन से ही अच्छा है। 50 प्लस 60 प्लस 70, तो 7 5 12 और 6 18, कुल कितने बच्चे हैं, 180। इसको आप हल कर लेना तो कुछ ना कुछ आंसर तो आ ही जाएगा, है ना। और एक बार मदद ले लेते हैं ऑडियंस की। ऑडियंस का कहना पड़ रहा है 66 इसका आंसर आएगा। चलो चेक करते हैं। ये तो हो गई लॉन्ग मेथड, लेकिन आपको पता है कि हम लॉन्ग मेथड से नहीं करते, हम शॉर्टकट लगाएंगे। 50 बच्चों के औसत अंक हैं 65, 60 बच्चों के औसत अंक हैं 50, और 80 बच्चों के औसत अंक, सॉरी
70 बच्चों के औसत अंक हैं 80 और आपके पास कुल बच्चे कितने हैं? कुल बच्चे हैं 180। यहां पर हम लेंगे कॉमन। कॉमन हमेशा कौन सी संख्या होती है? सबसे छोटी। जो संख्या सबसे छोटी उसको हम लेंगे कॉमन। तो यहां कॉमन क्या है? 50। तो पूरी कक्षा का औसत कम से कम 50 तो होगा। इसमें से 50 घटाओगे तो 15 बचेगा, यहां तो शून्य बचेगा। इसमें से 50 घटाओगे तो 30 बचेगा। तो इन 50 बच्चों का औसत है 15, सॉरी 15 नहीं, इन 50 बच्चों का 50 तो गया, लेकिन 50 बच्चों का 15 बच रहा है और इन 70 बच्चों का अभी 30 बच रहा है। और मैंने आपसे कहा था कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, जो एक्स्ट्रा है वो सब में बटेगा। 50 का 15 में गुणा करा 750, 70 का 30 में गुणा किया तो 2100 और आप इन्हें जोड़ दीजिए। ठीक है, ये आ जाएगा 50, 7 और 1 8 और 2। ये जो 2850 है ये सभी 180 होनहार विद्यार्थियों में बटेगा। तो मैंने 18 का भाग दिया तो एक बार गया, फिर 10 और 5 तो 18 का भाग पूरा पूरा तो नहीं जाएगा यहां पर, है ना। 8 2 10, 5 15 और 3 से कैंसिल हो जाएगा 3 बार, 3 से 7 बार। पूरा कट रहा है क्या? एक मिनट, 3 से कैंसिल करेंगे तो 3 से 9 बार और 3 से हो जाएगा 5 बार। नहीं, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो ठीक है, जाने दो। 18 से आपने एक बार भाग दिया, बचा 105 और 18 पंजे 90, 18 इंटू 6 108, तो लगभग ये 16 बार जाएगा। तो पूरी कक्षा का औसत 66 होगा। मतलब आपका आंसर बिल्कुल सही है, 66 इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट में जाएगा। हाँ, बोलो, आया समझ में? लगभग यहां लिखा नहीं है, लेकिन ये वाला प्रश्न लगभग में जा रहा है, तो ये आपका आंसर लगभग में ही आएगा। 50 लिया हमने कॉमन तो 50 निकल गया। 15 50 बच्चों का 15 मतलब 750, 70 बच्चों का 30 मतलब 2100, ये आ गया टोटल 2850। 2850 पूरे 180 बच्चों में बटा तो लगभग 16 आया, 16 जोड़ दिया। पूरी क्लास का एवरेज कितना आएगा? 66 आएगा। ये एकदम करेक्ट आंसर है। हम्म, चलिए ओके है, आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में भारी गिरावट, प्रश्न का लेवल अब कमेंट सेक्शन में भारी तेजी आने वाली है। बता दो जल्दी, पेन मत उठाना, बिना पेन उठाए आंसर दो तो तुम सच्चे शेर कहलाओगे। करो करो, जल्दी करो, जल्दी करो। देखिए, 15 प्रश्न पत्रों की परीक्षा में 60% के औसत अंक, 60% के औसत अंक प्राप्त करता है। 5 का औसत 40 है तो बचे हुए का क्या? देखो एक बात बताओ, 15 प्रश्नों का औसत है 60, इसको तो आप डायरेक्ट कर लो। तो कुल अंक कितने हैं? ये प्रतिशत में मैंने आपको बताया था। 15 के औसत है 60 तो टोटल आ गया 900। 5 में आप ऑलरेडी 40% ला चुके हो, मतलब कितना ला चुके हो? 200। तो कितना आपको और लाना है? 700। अच्छा, पेपर कितने बचे? 15 में से 5 हो गए तो बचे कितने? 10। तो बचे हुए पेपर्स में क्या आपको 70% बनाना पड़ेगा? डी आपका आंसर है। हाँ, इसमें भी ट्रिक हम लगा सकते हैं, लेकिन उसमें अब ज्यादा समय लगेगा, तो आप इसी से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 15 का औसत 60 है, 900। 5 में 40 ला चुके हो, 200 बचा 700, बचे 10 पेपर। 15 में से 5 हो गए ना, 10 बचे। औसत क्या कहलाएगा? 70 कहलाएगा। ऐसे ही कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, 10 संख्याओं का औसत 50 है, एक संख्या निकाल दें तो औसत में। देखो इस बार कमी वाला प्रश्न आया है, और अगर आपने मेरा कंसेप्ट समझ लिया है तो आप आराम से इस प्रश्न का आंसर दे दोगे। एक संख्या के जाने से औसत में आ गई कमी, ठीक है। अब यहां कई लोग करने वाले हैं गलती।
ओके, हाँ मिक्सचर एलिगेशन भी लगेगा। ये वाला प्रश्न मिश्रण से भी हो सकता है, ट्रिक भी है, लेकिन इसी से करो, ज्यादा नहीं उलझते हम इसमें। देखिए, 10 संख्याओं का औसत 50 है, एक संख्या निकाल दी, एक संख्या के जाने से औसत में आई कमी, एक की असर पड़ेगा 10 पर। इस बार मेरे भाई 10 जुड़ेगा, और जो संख्या गई ना, जो संख्या अब हमारे बीच नहीं रही, वो संख्या 59 थी। क्यों? आप बोलोगे सर यहां तो हमें क्या करना चाहिए था, यहां तो हमें माइनस करना चाहिए था। तो हमने इसके पहले जो प्रश्न करे थे वो कैसे करे थे कि 10 बच्चों की उम्र है 23 और एक शिक्षक आए, कोई आ रहा था। इस बार संख्या जा रही है, जाने के नियम उल्टे होते हैं, आने के नियम सीधे होते हैं। अगर कोई आता है तो एवरेज बढ़ने पर प्लस, एवरेज घटने पर माइनस। अगर कोई जाता है तो एवरेज बढ़ने पर माइनस और एवरेज घटने पर प्लस। ठीक है, आप खुद सोचिए, एक संख्या के जाने से एवरेज धड़ाम से नीचे आ गया है ना, मतलब वो संख्या ज्यादा की रही होगी, तो उस संख्या की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसलिए जुड़ेगा। ठीक है, ना समझ आया हो तो इतना समझ लीजिए कि आने से, आने पर नियम सेम रहते हैं, जाने पे नियम उल्टे होते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। बिल्कुल ठीक है। बताओ जल्दी। देखिए, ए बी सी का औसत 148 है, ए और बी का औसत 42 है, बी और सी का 145 है, बी की ऊंचाई। ठीक है, इसको आप नॉर्मल कर लो, मत टेंशन लो ज्यादा। देखो, ए और बी का औसत कितना है, ए और बी का औसत 142 है, जबकि ए बी सी का औसत कितना है, तो 148 है। हमने इसको कैसे प्रश्न में बदल दिया? देखो, ए और बी में सी जुड़ा, सी के जुड़ने से औसत बढ़ गया 6, कितने पे असर पड़ा, 2 पर, तो आपने 2 जोड़ दिया, आ गया 160। मतलब ये जो सी भाई साहब हैं, इनकी ऊंचाई कितनी है, 160। अच्छा, बी और सी की औसत ऊंचाई 145 है, तो योग कितना आएगा, 290। ये बी और सी का है, सी हमारा 160 है, तो क्या बी 130 होगा? 130 इसका आंसर है। इसकी मैं एक ट्रिक भूल रहा हूं, बहुत दिनों से क्वेश्चन देखा नहीं है, याद आएगा तो मैं आपको आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसा करिए, इसकी एक डायरेक्ट ट्रिक भी है, फिलहाल याद नहीं आ रही, एकदम स्लिप हो रही है। इससे कर लीजिए आप, ए और बी का औसत 142, ए बी सी का 148, 6 बढ़ गया, दो लोगों पे असर पड़ गया 12, मतलब ये जो सी है इसकी ऊंचाई है 160। बी और सी का औसत 145 का दुगना 290, सी हो गया 160 तो बी हो गया 130। नॉर्मली कर लीजिए, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट। हाँ, 25 वस्तुओं का औसत 30 है, 12 वस्तुओं का औसत 20 है, अंतिम 12 का औसत 25 है, 13वीं वस्तु क्या होगी? है ना, ये सवाल थोड़ा सा हटके है, आसान है, आप इसको डायरेक्ट करिए। संख्याएं काफी आसान आसान है। 25 वस्तुओं का औसत 30 है। यहां देखो, वो एक अलग सवाल होता है, अगर दोनों जगह 13 और 13 होता, 13 और 13 होता, तो हम कर सकते थे। दोनों जगह आपके पास अगर 12 12 संख्याएं दी हैं तो भी कर सकते हो। देखो, 25 का औसत कितना है, 30 है। देखो, पहले तो लॉन्ग मेथड, 25 का औसत 30 है, मतलब टोटल आ गया आपका 750, है ना। 12 का औसत 20 है, मतलब 240, और अंतिम 12 का औसत 25 है, मतलब 300। तो ये निकल गया कितना, 540। तो इसमें से आपने 540 घटाया तो 210 आ गया, है ना। बस यही पूछा है क्या? ये आ गई आपकी 13वीं वस्तु, 210, बीच वाली, है ना। पूरी 25 संख्याओं का औसत 30 है, 750, 12 का औसत 20, 240, 12 का औसत 25, 300। तो पूरी 24 वस्तुएं, ये औसत किसका है, 24 का है, 24 का आ गया 540।
तो बची आपकी 13वीं मध्य वाली संख्या, वो आ जाएगा आपका 210। ठीक। हाँ, अगर हम अपनी उस मेथड से करें कि 12 का औसत 20, 12 का 25, मतलब पूरी 24 संख्याओं का औसत पता है क्या आएगा? 22.5। और एक संख्या और आ गई जिससे औसत हो गया 30। यहां थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन इसमें ज्यादा हो रहा है, इसमें उल्टा हो रहा है। एवरेज आया 7.5, उसमें गुणा करोगे 24 का और फिर यहां जोड़ोगे तो आंसर आएगा। तो इससे मत करो, आसान संख्याएं हैं तो डायरेक्ट कर लो, बेटर है। 21वां। गुड। हाँ, देखो अभी जो 4000 आखिरी तक बचेंगे ना, बस समझ लो अभी थोड़े से कम हो जाएंगे, अभी रुको तो। जोश जोश में पढ़ना तो बहुत शुरू करते हैं, आखिरी तक बहुत ही कम पहुंचते हैं। तो अभी जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, अब कुछ कुछ लोग अब निकलने वाले हैं पतली गली से, तो रुक जाओ, अभी 4000 पे ला देंगे। चलो सुनो, इसमें क्या करेंगे हम, आसान है। तीन संख्याएं हैं, चौथी संख्या पांचवी से दुगनी है और इनका औसत 95 है। आप तो एक काम करो, पांच संख्याओं का औसत 95 है, तो 5 और 5 25, हासिल का 2, 45 और 2 47, तो इनका योग कितना आ गया? 475। इसमें कितनी संख्याएं हैं? पांच हैं, है ना। पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो ये दो हो गया, 8 और 8 16, और ये हो गया आपका 232, है ना। तो तीन संख्याएं मैंने घटा दी, तो 232 इसमें से गया, तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया आपका 4 और ये आ गया 2। पांच में से तीन संख्याएं गई, तो ये आ गई आपकी बची हुई दो संख्याएं। उन्होंने बोला है कि चौथी संख्या पांचवी संख्या की क्या है? दुगनी है। चौथा प्रेक्षण, चौथा पांचवे का दुगना है। तो आप एक काम करिए, ये पांचवे का दुगना है, जबकि दोनों संख्याएं हैं कितनी? 243। दो और एक तीन, तीन से भाग दिया 81, एक का मान 81, 81 का दुगना 162 और 81 का एक गुना 81, तो दोनों संख्याएं हमें पता चल गई। क्या पूछा है? दोनों प्रेक्षण बताइए, 81 और 162। डी आपका आंसर आएगा, 81 162। ठीक है, फिर से सुनिए। पांचों संख्याओं का औसत 95 है, मतलब उनका टोटल 475। तीन संख्याएं आपने हटा दी, तो बची ये दो संख्याएं, चौथी और पांचवी। चौथी पांचवी की दुगनी है, तो रेशो बनेगा 2 और 1, 2 और 1 3, 1 बराबर 81, 81 का गुणा दोनों में कर दिया। दैट्स इट, आंसर आ गया। चलिए आगे। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं। परीक्षा में दो विद्यार्थी को गणित में 100 अंक मिले, तीन को 0 मिले, शेष को 40 मिले। संपूर्ण कक्षा में अंकों का औसत कितना होगा? करो, आसान सा है, जल्दी से। इसमें शॉर्ट की जरूरत नहीं है, इसमें कोई शॉर्ट नहीं लगेगा। ये नॉर्मल सवाल है, सिंपल कर लो। जहां शॉर्ट लगेगा आपके बिना बताए मैं बताऊंगा। ओके। हाँ, टोटल 25 हम क्वेश्चंस करते हैं, तीन क्वेश्चंस और बचे हैं। देखिए, टोटल 20 बच्चे हमारे पास प्रश्न में कहे गए हैं। दो बच्चों के औसत हैं मैथ्स में 100, मतलब इन्होंने ले आए 200 नंबर। तीन बच्चों ने लाए एक बड़ा सा जीरो। अब देखो, टोटल 20 बच्चों में से तीन और दो पांच गए, तो बचे कितने? 15 बच्चे, और इनके औसत है 40, मतलब 600। तो कितने नंबर आए? 800, और बच्चे कितने हैं? 20, तो क्या औसत 40 आएगा? इतना सा काम था।
अरे दो बच्चों के 100 नंबर आए तो 200, तीन के कुछ नहीं आए, 15 के 40 आए, 600, 600 200 800, 800 को 20 में बांट दो, पूरी कक्षा का औसत 40 अंक आ गया। ठीक है, नेक्स्ट। हम्म ये एक प्रकार का आयु वाला चैप्टर में आता है, आयु औसत दोनों में आता है। पढ़िए आप इसको अच्छे से। एक तरफ हम लिखते हैं वर्तमान और एक तरफ लिखते हैं 3 वर्ष पूर्व, 3 साल पहले। आज का जो सबसे आखिरी का सवाल है ना, 25वां, उसमें गजब की ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं, है ना, आखिरी में हमने रखा है, तो उसके लिए आप जरूर वेट कीजिए। शानदार ट्रिक आप सीख के जाएंगे। जिन बच्चों ने मुझसे पेड कोर्स में नहीं पढ़ा है तो वो तो सीख ही लेंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जरूर इस ट्रिक को सीख कर जाइएगा, मजा आएगा आपको। हम्म बहुत दिन बाद जीरो देखने को मिला। चलो देखो इधर, 5 सदस्यों की औसत उम्र 27 वर्ष है। ये आयु का प्रश्न है, थोड़ा सा तरीका सीखिएगा। 5 सदस्यों की औसत उम्र 27 है, 27 का 5 गुना कर दो, मतलब 135 इनकी कुल उम्र है ना। लेकिन ये कितने साल पुरानी बात है? ये 3 साल पुरानी बात है, ये ध्यान रखना। आज उनके साथ एक बच्चा भी है, तो 5 लोग थे, आज हो गए 6 लोग, लेकिन औसत अभी भी 27 का 27 ही है। पढ़ो ध्यान से, 6 7 42, 2 4 12 4 16। आज उन सबका योग कितना हो गया है? 162। पहले 5 लोग थे, आज 6 लोग हैं, उनका एवरेज 27 है, तो उनका योग आ गया 162। हमें बच्चे की उम्र पता लगानी है, तो 6 लोगों में से 5 लोगों को हटाओ, बच्चे की उम्र आपको मिल जाएगी, राइट। अच्छा, ये उम्र इन 5 लोगों की है, लेकिन ये 3 साल पुरानी है। इन्हें अगर मुझे वर्तमान में लाना है तो हर एक के लिए मुझे 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 5 लोगों के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा? मुझे 5 लोगों के लिए 15 जोड़ना पड़ेगा। तो वर्तमान में ये 5 महानुभाव जो हैं ये 150 के हो चुके हैं, बच्चे सहित 162, जबकि ये 5 लोग 150 के। तो बच्चा कितने साल का? 12 साल का, बी आंसर आएगा। 12। करना केवल इतना सा काम है कि ये जो 135 वर्ष की उम्र है ये 3 साल पुरानी बात है, जबकि ये वर्तमान है। तो वर्तमान में से वर्तमान घटेगा ना, तो 135 सबको 3 3 साल आगे ले जाओ, तो एक व्यक्ति का 3 साल, तो 5 लोगों का कितना? 15। 15 जोड़ते ही 150, मतलब जो बच्चा है वो कितने साल का हो गया? 12 साल का हो गया। ये आंसर है। चलिए इसको करिए। हाँ भाई। सर ज्यादा नहीं, बस न्यूटन जितना मैथ्स सिखा दो। क्या करोगे न्यूटन जितना मैथ सीख के? कौन सा एग्जाम निकालना है तुम्हें? 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा? जिसको कंसेप्ट पता है वो प्रश्न पढ़ के तुरंत बी ऑप्शन पे टिक लगाने से अपने आप को रोक नहीं पाएगा। 50। क्यों? 100 तक की सभी विषम संख्या, तो पहली संख्या होती है 50 और अंतिम संख्या होती है 99। तो 1 + 99/2, 100 का आधा 50 ही होता है क्या? ये आंसर है आपका, आधा करते हैं बस। चलिए, ये रहा आज का सबसे शानदार सवाल, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने मुझसे कभी पेड क्लास में नहीं पढ़ा है वो ये तरीका अपने जीवन में पहली बार देखेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और एक मजेदार ट्रिक सीखते हुए जाइए। इसके बाद आपका स्कोर पूछेंगे और फिर आपको टाटा बाय बाय गुड नाइट करते हुए निकल जाएंगे। हाँ, प्रश्न को 2 बार पढ़िए और एक धुआंधार तरीका सीख कर जाइए, बहुत काम आएगा आपको ये एवरेज में तरीका। सोने का औसत मूल्य किसी वर्ष 1120 है ना। किसी वर्ष मतलब पूरे 12 महीने, 12 महीने का औसत मूल्य जो है
वो कितना है, 1120 रुपए है। ये सबसे खास बात है ना। 5 महीने का औसत मूल्य 1105 है। 5 महीने का औसत मूल्य 1105 है। ओके जी। अगले 3 महीनों का औसत मूल्य 1125 है। ठीक है, तो 12 में से 5 और 3 8 गया। अंतिम 4 महीनों का औसत मूल्य क्या आएगा, यह आपको बताना है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से करने वाले मर जाएंगे इस सवाल में। ठीक है, लॉन्ग मेथड में तुम बहुत पछताओगे। क्यों? क्योंकि पहले 12 का गुणा 1120 में करोगे, फिर 5 का गुणा 1105 में, फिर 3 का गुणा 1125 में, फिर कुल में से इन दो को घटाओगे, फिर जो आएगा उसमें 4 का भाग दोगे, तब तक तुम बचोगे ही नहीं। ठीक है, अब यहां पे सुनिए इसकी शानदार मेथड क्या करेंगे हम। देखिए, टोटल 12 महीने हमारे पास हैं जिनका औसत 1120 है। 5 का औसत 1105 है, 3 का औसत 1125 है। अंतिम 4 महीनों का औसत क्या होगा, है ना। देखिए, अंतिम 4 महीनों का जो भी होगा, आंसर या तो 1120 से ज्यादा आएगा या 1120 से कम आएगा। आंसर या तो 1120 के प्लस होगा या 1120 के माइनस होगा। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। हमें कुल मिला के औसत 1120 का मेंटेन करना है। 1120 का औसत मेंटेन करना है, जबकि 5 महीनों में 1120 में से 1105 गया। हम 15 रुपए पीछे चल रहे हैं 5 महीनों में। मतलब हम कितने रुपए पीछे हैं, 75। आगे बढ़ो। यहां औसत ओवरऑल 1120 है, जबकि यहां 1125 है। इन 3 महीनों में हम 5 ज्यादा चल रहे हैं। मतलब कितना ज्यादा है, 15। इधर 75 कम है, इधर 15 ज्यादा है। 75 में से 15 गया, अभी भी 60 कम है ना। हम 60 कम पर हैं, 60 कदम पीछे हैं, तो इधर 60 बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर इधर माइनस है तो इधर पता है क्या करना पड़ेगा, प्लस। और कितने महीने हैं, 4। तो 60 का भाग दोगे, 60 में 4 का भाग दोगे तो 1120 प्लस 15, मतलब अंतिम जो 4 महीने हैं उसका औसत रहेगा 1135। ए आपका आंसर आएगा। ठीक है, एक बार और सुनो, बहुत ही जबरदस्त चीज है, फिर से समझिए। कुल मिला के मुझे औसत 1120 चाहिए। यहां 15 अंक कम है। 5 महीनों पे 15 रुपए कम, तो 75 रुपए हम पीछे चल रहे हैं। यहां 5 बढ़ गया, 3 महीनों पे 15 रुपए ज्यादा हो गए। 75 में से 15 गया, 60 रुपए अभी भी पीछे हैं। इधर 60 रुपए कम है, तो इधर 60 रुपए जोड़ना पड़ेगा, तभी तो तराजू बैलेंस होगा। इधर 60 कम है, तो इधर 60 का पलड़ा भारी करना पड़ेगा ना। तो इधर 60 पीछे है, तो इधर 60 जोड़ो, और जितने महीने उससे भाग दो, 15 जोड़ो। ये अंतिम 4 महीनों का औसत है। बेस्ट 10 से 15 सेकंड के अंदर आप इससे आंसर ला सकते हो। बताओ कैसा लगा ये तरीका। अदरवाइज लॉन्ग मेथड में बहुत टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह तरीका आपका काफी ज्यादा टाइम बचा देगा। ठीक है जी। हाँ, बेसिक से करा है तो भी कर लो यार, मैं मना तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मैं तो बोल ही नहीं रहा हूं कि नहीं तुम तो इससे ही करो, जबरदस्ती है, करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहां आंसर आना चाहिए कम समय में और सही आंसर आना चाहिए, दो हमारे टारगेट होते हैं। बाकी सबकी अपनी श्रद्धा भक्ति है, जिसको जो उचित लगे। क्या बात है, 25/25 दिखाई आज बहुत सारे दे रहे हैं, बहुत ही खुशी की बात है भाई। मेरी तरफ से मुंह मीठा कर लेना, तुम अपने घर पर ही गुड़ खा लेना। शक्कर मत खाना, शक्कर नुकसान करती है। बहुत बढ़िया। हाँ, गुलाब जामुन खा लेना, लॉलीपॉप खा लेना। वेरी नाइस। 23 22 यार, पढ़ना ही मुश्किल है। मोबाइल पे शायद मुझे दिख जाए। 24 25। ओके, मोबाइल पे धीरे चलते हैं कमेंट, है ना, स्क्रीन पे बहुत तेजी से भागते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक के बटन को ठोकें और
कल इसके बाद मैं आपको बता ही चुका हूं, कल हम लोग साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के एक से बढ़कर एक शानदार प्रश्न करेंगे। और आपको पता है कि 25 दिन लगातार 25 चैप्टर्स हम उठाएंगे और हर दिन एक चैप्टर के शानदार शानदार प्रश्न लेंगे, उनके कंसेप्ट, उनकी ट्रिक्स, उनका रिवीजन करेंगे और आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया सिखाने की पूरी कोशिश हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हर बार की तरह मैं बता दूं कि जो बच्चे मुझसे विनर्स की ऐप पर नहीं पढ़ते हैं, अगर वो यूट्यूब पर फ्री पढ़ना चाहें तो हमारी चैनल है आदित्य पटेल विनर्स, इस पे अपना सपोर्ट दिखाइए, प्लेलिस्ट में जाइए, पहले तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर प्लेलिस्ट खुलेगी। ठीक है, इसके बाद यहां पे आपको सारे चैप्टर्स दिखाई देंगे, प्लेलिस्ट में सिस्टमेटिक, एज, ट्रिग्नोमेट्री, तो यहां पढ़िए, आनंद उठाइए। कुछ चैप्टर्स अभी और इस पे डलने वाले हैं, रोज इस पे एक लेक्चर डलता है, तो यहां जाइए, इसका फायदा उठाइए। आज की क्लास की पीडीएफ आपको विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर के टेलीग्राम चैनल पे क्लास खत्म होने के 5 मिनट के अंदर मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी विनर्स की ऐप पर आप अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है तो टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए पुलिस कांस्टेबल की, और फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बुक ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं चलाते तो आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, और अगर चलाते हैं तो अच्छे पेजेस को फॉलो किया करो, जैसे ये 2 पेज हैं आदित्य पटेल विनर्स। नहीं चलाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर चलाओ तो आदित्य पटेल विनर्स पे आप जरूर फॉलो करें, इस पेज पे मुझसे जुड़े ताकि आपको हमेशा कुछ ना कुछ डोज मिलता रहे। चलिए अब आपके कुछ सुंदर सुंदर कमेंट्स देख लेते हैं। और विनर्स की एक और नई यूट्यूब चैनल आने वाली है, तो शायद 1 या 2 दिन में हम उसका अनाउंसमेंट करेंगे, और वो अगेन एक अलग कंसेप्ट पर बेस्ड चैनल बन रही है, जिस पर कुछ अलग ही प्रकार के हम वीडियोस डालेंगे, तो वो भी आपको बताएंगे। टोटल हमारी 3 चैनल है, एक तो ये जिस पर आप अभी पढ़ रहे हो, फिर एक मैथ्स की स्पेशल चैनल, एक विनर्स मोटिवेशनल टॉक। अगर आपने इस चैनल पे नहीं गए हो तो जाओ, एक से एक वीडियोस इसमें हैं, जिसपे कुछ ना कुछ मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मेरे मिलेंगे। विनर्स मोटिवेशनल टॉक, ये चैनल अभी कुछ ही दिनों पहले हमने बनाई है, और एक चौथी चैनल इस हफ्ते में लॉन्च हो रही है, उसकी भी खुशखबरी आपको बहुत ही जल्द देंगे। ठीक है, आपने इतना सारा विनर्स को प्रेम दिया है, सपोर्ट दिया है, तो विनर्स भी लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ इनोवेशन, कुछ ना कुछ नया करते ही जा रहा है, करते ही जाएगा। जब जब आपकी जो रिक्वायरमेंट आएगी वो पूरी हम फुलफिल करेंगे। और अगर आप सिस्टमेटिक कंप्लीट कोर्स ऑल सब्जेक्ट विद नोट्स पढ़ना चाहते हैं तो विनर्स की ऐप पर आपका स्वागत है, बहुत ही कम शुल्क में आप वहां पे पढ़ सकते हैं। हाँ जी, एक बार जरा जल्दी से बता दो, पेड कोर्स वाले कितने बच्चे हैं इसमें? बाकी लोगों को जरा दिखाओ, अपनी अटेंडेंस लगवाओ। अरे बाप रे, बहुत तेज कमेंट जा रहे हैं यार। मोबाइल पर तो फिर भी शायद पढ़ सकते हैं, स्क्रीन पर तो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, इसमें आधे कमेंट शो नहीं होते हैं ना मोबाइल में? ठीक है, यूट्यूब पर राइटिंग कोई भी नहीं लिखता है आपके जैसी। अच्छा, थैंक यू भाई। हाँ जी, हाँ, पेड कोर्स वाले बच्चों की आज विदाई हो चुकी है, कल से वो आजाद हैं, चंद्रशेखर आजाद बन गए हैं वो। लेकिन अगले संडे रिपोर्ट लूंगा मैं तुम लोग की, है ना पेड कोर्स वाले, सोचना मत ऐसा कि तुम्हें हमने छोड़ दिया है। अगले संडे रिपोर्ट लेंगे तुम्हारी, डांट पड़ेगी अगर सुधार नहीं हुआ तो। और आज जितना भी मोटिवेशन आपको सुबह की क्लास में मिला है, जितना आपको समझाइश दी गई है, उसका सब लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। उस वीडियो को 1-1 2-2 बार देख लेना। ओके, चलिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए गाइस, तो बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज की क्लास आपकी काफी शानदार रही होगी, फिर कुछ ना कुछ नया आपको आज सीखने को मिला होगा। तो कल अपनी इसके आगे मुलाकात होती है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उसके बाद हम लेंगे समय कार्य, समय कार्य के बाद नल टंकी, उसके बाद समय दूरी, उसके बाद ट्रेन, फिर नावधारा, फिर क्षेत्रमिति, फिर ज्योमेट्री, इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर एक दिन बहुपद, सभी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, सारे चैप्टर्स में आपको एक एक दिन लेने वाला हूं और शानदार शानदार क्वेश्चन आपको कराऊंगा।
25 दिन आप अगर लगातार पढ़ लोगे तो आपके मैथ्स में 4 चांद लगने वाले हैं, इसकी पूरी गारंटी है। ठीक है, चलिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एकदम ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। आपकी रात्रि एकदम शुभ हो, अच्छे अच्छे वर्दी वाले सपने आए आपको, और वो सपना आपका जल्दी पूरा भी हो। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में कल रात को 9 बजे। गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ध्यान रखिए अपना। थैंक यू।